आज के वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि जब आप किसी काम के लिए फोकस लगाना चाहते हैं वो फोकस नहीं लगता, बैठते हैं और टिक कर बैठ नहीं पाते, काम में आइडियाज बहुत सारे हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इन सब के पीछे आप अपने माइंड से जब कनेक्ट कर रहे हैं, आप अपने फिजिकल सेल्फ से जब कनेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से आप सब डॉट्स को कनेक्ट करते हुए, प्लैनेट्स का यूज करते हुए, उनकी हेल्प लेते हुए और अपने आप की खुद की हेल्प लेते हुए कैसे आप चीजों को बहुत जल्दी से साकार कर सकते हैं। पेन पॉइंट है, सबके लिए है और इसी पेन पॉइंट का आज रिलीज या रिलीफ मैं थ्रू एस्ट्रोलॉजी आपको करके बताऊंगी बहुत आसानी से। कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, उनको सुनना और बताना क्या इनमें से कोई सा एग्जांपल आपके साथ रेजोनेट करता है, यानी आपके साथ कनेक्ट करता है। दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं, अरे कमाल आइडियाज हैं, मतलब प्लानिंग कमीशन में होना चाहिए इस तरह के आइडियाज हैं आपके साथ, लेकिन जहां इम्प्लीमेंट करने की बात आती है वहां ठुस नहीं होता, या फिर ऐसा लगता है जैसे सिर्फ मोबाइल पे ही नहीं, दिमाग में भी बहुत सारे टैब्स खुले हुए हैं, मतलब इतनी सारी चीजें हैं। वो एक गृहिणी जो खाना भी बना रही है, टिफिन भी पैक कर रही है, सामान भी निकाल के दे रही है, हस्बैंड के लिए भी बहुत कुछ कर रही है, अपने ऑफिस का काम भी साथ साथ फोन पे कर रही है, मतलब बहुत सारी चीजें खुली हुई हैं। बिल्कुल उसी तरह से आपके दिमाग के अंदर कितने सारे टैब्स खुले हुए हैं और आपको ऐसा लगता है किससे शुरू करूं, किसको देखूं, इसको पकड़ती हूँ तो वो छूट जाता है, उसको पकड़ती हूँ तो वो छूट जाता है। तीसरी सिचुएशन, इतना कुछ कर रही हूँ दिन भर में, इतना कुछ कर रहे हैं, सुबह से शाम हो जाती है, थक हार के शाम को आते हैं और फिर ऐसे लगता है पर्पसलेस, इस सब का क्या फायदा, वर्थ है या वर्थलेस है, ये क्वेश्चन आपको तंग करता है। इसके बाद कितना कुछ सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, करूं नहीं करूं, कुछ भी नहीं सीखूं क्या, जैसी हूं वैसी रहूं क्या? ये पांचों में से आप बताइएगा, एक दो तीन अगर आप किसी के साथ भी रेजोनेट करते हैं तो फॉर श्योर ये वीडियो आपके लिए है। अदरवाइज आपके लिए इनमें से अगर किसी से भी रेजोनेट नहीं करते तो बेशक इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए और कोई स्क्रॉल करके अगली वीडियो देख लीजिए। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. बिकॉज ये बात करेगी वीडियो आपकी दिमाग की, आपकी काबिलियत की। प्लैनेट्स क्या आपको हेल्प करते हैं इन सब चीजों से निजात पाने में? क्या हम ग्रहों की बात करते हैं, कुंडली देखते हैं, नॉर्मली बात करते हैं और लोग पूछते हैं मैम हमारे चार्ट में ना मरकरी बड़ा वीक है, तो फिर ऐसे में मैं क्या करूं, मतलब मुझे तो कभी याद ही नहीं होगा, मेरा दिमाग तो चलेगा ही नहीं, मैं पैसा तो बना ही नहीं सकता। क्यों भाई, मरकरी वीक है। मैम मैं याद करने बैठता हूँ याद ही नहीं होता। तो मैम मुझे नहीं पता क्यों मुझे बहुत रोना आता है, छोटी छोटी चीजें, सामने पिक्चर चल रही होती है आंसू बह रहे होते हैं, कोई अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा होता है तो आंसू बह रहे होते हैं, तो मैम मुझे तो ऐसा लगता है मेरा मुंह ही मुझे तंग करके रखता है, वही मुझे आगे बढ़ने नहीं देता। तो क्या हम कुछ कर सकते हैं क्या? वेल, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वो आपको बहुत सारी रेमेडीज दे देंगे, हाँ जी ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, कुछ कारगर होती है कुछ हद तक नहीं भी होती। आज के वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि जब आप किसी काम के लिए फोकस लगाना चाहते हैं वो फोकस नहीं लगता, बैठते हैं और टिक कर बैठ नहीं पाते, काम में आइडियाज बहुत सारे हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इन सब के पीछे आप अपने माइंड से जब कनेक्ट कर रहे हैं, आप अपने फिजिकल सेल्फ से जब कनेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से आप सब डॉट्स को कनेक्ट करते हुए, प्लैनेट्स का यूज करते हुए, उनकी हेल्प लेते हुए और अपने आप की खुद की हेल्प लेते हुए कैसे आप चीजों को बहुत जल्दी से साकार कर सकते हैं। पेन पॉइंट है, सबके लिए है और इसी पेन पॉइंट का आज रिलीज या रिलीफ मैं थ्रू एस्ट्रोलॉजी आपको करके बताऊंगी बहुत आसानी से। पेपर और कॉपी कुछ लेकर बैठ जाइएगा, यानी आपकी वही डायरी जिसकी मैं अक्सर बात करती हूँ, ताकि आपके लिए वो नोट्स बन पाएं और आप इसको अपनी जिंदगी में उतार पाएं। जब भी आपसे आपका फोकस नहीं लग रहा तो समझ जाइएगा कि आपसे प्लैनेट्स आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। तो चलिए उनके भी सुन लेते हैं। जब हम फोकस की बात करते हैं तो ये आज के जमाने में ना सुपर पावर है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज आप करोगे 3 से 4 मिनट के बाद आपका माइंड आपको वापस से चक्रव्यूह में डाल देगा, पास्ट में या फ्यूचर में, या कहेगा अरे मोबाइल उठा लो ना, देखो किसका मैसेज आया है, या तो टिंग बजेगी और फिर आप देखोगे, और अगर आपने नोटिफिकेशन भी ऑफ कर दिए उसके बावजूद भी आप उस फोन को बार बार उठाओगे। क्यों? क्योंकि उसको डोपामिन चाहिए, कुछ चाहिए एक्टिव रहने के लिए, क्योंकि माइंड प्रेजेंट में आपको रहने देना ही नहीं चाहता। हमारे ब्रेन की जो एबिलिटीज हैं और जो नेटवर्क है ना, वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इंपॉर्टेंट पार्ट है जो उस पूरे नेटवर्क का एक तरह से मॉनिटर की तरह काम करता है और क्लैरिटी के साथ काम करता है। लेकिन फटाफट से वो इम्पैक्ट किससे हो जाता है? इमोशन से, हार्मोनल इम्बैलेंस से, स्ट्रेस से। तो कोई भी चीज जल्दी से
उसको विचलित कर देती है और फिर आपका फोकस हिल जाता है। वेल, ये साइंस की क्लास नहीं है तो मैं इसको साइंटिफिकली डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट हम सिंपली एक एक करके समझते हैं कौन से 6 प्लैनेट्स हैं जो आपके फोकस पे काम करते हैं, कौन से 6 प्लैनेट्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं आप अपनी जिंदगी में और ध्यान पूर्वक केंद्र लगाकर अच्छे से काम कर पाए। तो सबसे पहले है मरकरी, दूसरा सैटर्न, तीसरा सन, चौथा मून, पांचवा मार्स और छठा जुपिटर। इन सब का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है आपकी माइंड की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली ठीक करने के लिए। तो अब अपनी डायरी में हम सबसे पहले क्या समझते हैं और लिखते हैं, इसका रोल कहाँ पर है। जब हम साइकोलॉजिकल फंक्शंस की बात करते हैं तो मरकरी का रोल है अटेंशन, कॉग्निशन, प्रोसेसिंग पे। इसके साथ अगर आपका बैलेंस्ड इक्वेशन पे यानी मरकरी का बैलेंस्ड काम चल रहा है तो आपके थॉट्स भी बड़े क्लियर होंगे, आपकी मेमोरी बड़ी शार्प होगी, आपकी कम्युनिकेशन बड़ी फ्लुएंट होगी। यानी आपने एक बार पढ़ लिया तो मैं कहती हूँ ना, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। मैं अक्सर अपनी रीडिंग्स में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके बोलती हूँ कि आपने एक बार चीजों को देख लिया पलट के, फिर आप वो चीजें भूलोगे नहीं। और अगर ये इम्बैलेंस्ड एक्सप्रेशन है तो ऐसे में क्या होगा, उसमें मेंटल फॉग होगा। उसके बाद आप ओवर थिंकिंग के जोन में चले जाएंगे, यानी ओवर एनालिसिस करना। इसके अलावा आपको ऐसा लगेगा इनडिसीजन है, ये चूज करूं कि ये चूज करूं, नहीं नहीं ये चूज करूं। जैसे एक अभी पीछे मेरी वीडियो आई थी फ्लावर्स की, तो उसमें से हमने एक पिक करना था फ्लावर को और आपने चूज किया नहीं नहीं मुझे ये फ्लावर चूज करना है, ना 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 ये वाला करना है, ना ना ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ऐसे में कहाँ गलती हो गई, वही गलती हो गई। तो आपको चेक करना है कि इम्बैलेंस एक्सप्रेशन आ रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं लोचा, दिमाग वाला लोचा, संजय दत्त की पिक्चर के हिसाब से मरकरी वाला लोचा है। वेल, इसके लिए क्या करना है उस पर भी आती हूँ। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्लैनेट बात करते हैं तो बात करते हैं सैटर्न। सैटर्न किसकी बात करते हैं? सैटर्न हमेशा कहेंगे डिसिप्लिन में रहो, फोकस में रहो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करते हैं। देखो, सबसे धीरे गति से चलने वाला प्लैनेट सैटर्न है, लॉन्ग टर्म प्लैनेट का काम कराने वाला सैटर्न है, फोकस तरीके से काम करने वाला सैटर्न है, डिसिप्लिन में डंडा पकड़ के चलाने वाला प्लैनेट भी सैटर्न है। ऐसी वाले टीचर को कहते हैं ना, वो वाला सैटर्न। अगर ये आपकी लाइफ में इसका पॉजिटिव इंपैक्ट चल रहा है तो आप स्ट्रक्चर्ड होगे, आप रूटीन को फॉलो करोगे, आपका फोकस अच्छे से लगेगा। और अगर आपका इम्बैलेंस्ड होगा तो क्या होगा, आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, तरसों नहीं अगले दिन। या फिर आपके अंदर मेंटल रिजिडिटी होगी, या आप छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत ओवरवेल्म हो जाओगे। आई होप आप अपने नोट्स बना रहे हो, बिकॉज आपको पलट के यही आना पड़ेगा और यही आपको काम करेंगे। नेक्स्ट प्लैनेट की अगर हम बात करें तो वो है चंद्रमा। आपकी इमोशनल क्वोशंट 70% से ज्यादा पानी के भरे हुए घड़े हो तो इमोशंस, मून का रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल रेगुलेशन जो कि आपके लिए आपके माइंड को, ब्रेन को प्रॉपरली काम करने में हेल्प करता है, मून की एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लेइंग कैपेबिलिटीज। ऐसे में आपकी इनर कामनेस कितनी है, अगर आप प्रॉपरली हो, मतलब एक बैलेंस तरीके से हो, तो इमोशनल क्लैरिटी भी रहेगी चीजों को लेकर और एक इनर काम रहेगा। वो कहते हैं ना, जैसे आप डक को देखते हो, जब डक पॉन्ड में चल रही है तो आपको नहीं पता नीचे पैर कितनी तेजी से चल रहे हैं, ऊपर आपको ऐसा लगता है पीसफुल आराम से जा रही है। तो बिल्कुल वही स्टेट आपकी रहती है। और अगर नहीं है ठीक से तो इम्बैलेंस सिचुएशन में आपके मूड स्विंग्स होंगे, डिस्ट्रैक्शन होगा और हमेशा वरी सम रहोगे। हर छोटी बड़ी चीज आपको वरी करेगी, पहले भी और बाद में। नेक्स्ट प्लैनेट पे आते हैं और वो है मार्स। मार्स किसकी बात करता है? एक्शन ड्रिवन है ना, कर्म प्रधान है ना मार्स। तो जब आप कोई भी चीज को लेकर उसके लिए एक्शन लेते हो, वो काम करते हो, कर्म प्रधान बनते हो, तो मार्स आपकी हेल्प करता है। ऐसे में आपका फोकस होगा, जिंदगी के प्रति मीनिंग होगा, मोटिवेशन होगा, मेंटली आपकी एनर्जी बड़ी कमाल से काम करेगी और आपको लगेगा हाँ मैं कर सकता हूँ यार, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो जैसे वो क्रिकेट का मैच लास्ट में जीता तो उन्होंने सुबह उठ के एक मोटिवेशन यही लगाया था ना, आई कैन डू इट। तो आप भी यही कहते हो, यस आई कैन डू इट, आई कैन अचीव इट, आई कैन अचीव एनीथिंग। नेक्स्ट आते हैं इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा, फिर आप बहुत इम्पल्सिव हो जाओगे। पल में तोला पल में माशा, अरे अभी तो बड़े प्यार से बात कर रहे थे और अभी ब्राम 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 ऐसी की तैसी कर दी। या फिर आपके अंदर इतनी रेस्टलेसनेस होगी कि काम कब खत्म होगा, कब जल्दी से खत्म होगा, मुझे जल्दी खत्म करना है, और नहीं हो रहा तो मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा, मेरे तरीके से क्यों नहीं हो रहा। ये मार्स इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। आते हैं अगले प्लैनेट पे और वो है सूर्य, जो कि आपकी पर्सनैलिटी की बात करते हैं, आपकी आइडेंटिटी की बात करते हैं, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है उसकी बात करते हैं, आपके अंदर वो लीडरशिप वाला मादा भी है कि नहीं उसकी बात करते हैं। सूर्य आपको हेल्प करेगा फोकस में, सूर्य आपको हेल्प करेगा इसकी लाइफ के प्रति जो भी काम है उसके प्रति क्या मीनिंग है, मतलब क्यों कर रहा हूँ, ये आपका जो वाई का आंसर है ये सन आपको देगा। और माइंडसेट आपका काम वाला माइंडसेट होगा, भागने वाला माइंडसेट नहीं। लेकिन यही सन अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो आपके अंदर ईगो भर भर के आएगी, भर भर के आएगी। अहम होगा, मैं क्यों बैठूं, मैं क्यों झुकूं, मैं पहले क्यों कॉल करूं, मैं पहले क्यों बात करूं,
मैं बड़ा हूँ या वो बड़ा है, मैं बड़ी हूँ या वो बड़ा है। मतलब आपके अंदर हर चीज में मैं बोलेगा, हर चौथे सेंटेंस में आपसे मैं निकलेगा और आप बहुत जल्दी से बर्नआउट हो जाओगे। कोई भी टास्क करोगे उसको बिगिन करते ही बर्नआउट हो जाओगे, बोलोगे नहीं भाई अपने बस की नहीं है। अब मैं आती हूँ लास्ट प्लैनेट जो आपके लिए हेल्प करता है और वो है जुपिटर। जुपिटर आपको एक कहते हैं ना अबंडेंस की निशानी है, बड़ी पिक्चर की निशानी है। तो जब आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो उसमें कुछ बड़ा देखते हो, जैसे मैं कहती हूँ मैनिफेस्टेशन की क्लास में बड़ा सोचो, तो अक्सर हम क्या सोचते हैं, आज का या सिर्फ कल का सोचते हैं। बड़ा सोचने में हम कभी 5 साल 10 साल और बड़ा या और बड़ी चीजें नहीं सोचते। जुपिटर कहता है बड़े की तरफ जाओ, बड़ा सोचो, अच्छा सोचो। तो जो विजनरी तरह की थिंकिंग होती है, विजनरी लर्निंग होती है, विजनरी वाला माइंडसेट होता है या बहुत सारा एक्सपेंसिव माइंडसेट होता है, मतलब फैलावट वाला बड़ा वाला होता है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ जुपिटर। अगर जुपिटर इम्बैलेंस होगा तो आप स्कैटर्ड होंगे, नहीं पता होगा ऐसा क्यों है, या फिर मेंटली आप ओवरलोड में होंगे। एंड वो कहते हैं ना एक जैसे ऊन का गोला उलझ जाए और फिर आप उसमें से उलझाने में से सुलझा रहे हो, आपके पास सब कुछ है, ज्ञान है, सब चीजें हैं, बट आप उनको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। ये होता है इम्बैलेंस्ड जुपिटर की निशानी। अच्छा जी, तो अब यहाँ तक आकर तो समझ में ये आ गया कि मैम फोकस लगाने में, काम को सार्थक करने में, पूरा करने में हमारी एबिलिटीज के साथ ये प्लैनेट्स हेल्प करते हैं हमारी, या फिर हमारी अगर चार्ट में भी प्लैनेट्स ठीक से नहीं है, शायद उसकी बदौलत प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसको सेट राइट कैसे किया जाए, और वो इस वीडियो का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ तक मजा आ रहा है? अब मुझे आप बहुत क्लियरली बताइए। इतने प्यार से आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, इतनी मेहनत करके सारा डिटेल्स करती हूँ, लाइट्स लगाती हूँ, सेटअप रेडी करती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ, और उसके बाद आप आते हो, बहुत प्यारे कमेंट्स लिखते हो, शेयर भी बहुत सारे करते हो, बहुत अच्छा अच्छा बताते हो। सब्सक्रिप्शन का बटन भी ऑन कर दिया करो, दिल दुखता है जब सब्सक्रिप्शन का बटन ऑन नहीं होता। आप ही के फायदे के लिए करती हूँ, आप ही की बातें हैं, आप ही की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ बैठ, तो फिर क्यों नहीं करते सब्सक्राइब? तो जरूर किया करिए। और यू नो सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या है कि आप अलग अलग एज ग्रुप्स में से हो। इस वीडियो को देखने वाला 15 साल का भी है और इस वीडियो को देखने वाला 65 साल का भी है, तो ऐसे में क्यों नहीं आपके सब्सक्रिप्शन आए। आई वेट फॉर योर सब्सक्रिप्शन एंड थैंक यू सो मच इन एंटिसिपेशन फॉर सब्सक्राइबिंग इट। चले जी, अब हम आते हैं एक एक करके इनकी रेमेडीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम मरकरी की बात करेंगे जो आपको एक मेंटल क्लैरिटी देता है। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सो पॉइंट नंबर 1, जब भी आप जर्नलिंग करते हैं, जिसको आप अपनी लाइफ का वंस अ वीक रूटीन बना लीजिए, और आप ब्रेन डंप करेंगे। ब्रेन डंप क्या होता है? आप जब जो भी मन में आ रहा है, उलझने, प्रॉब्लम, सिचुएशंस, वो सारी उसमें लिखेंगे। आपको लगता है कोई पढ़ लेगा, आप फाड़ दीजिएगा बाद में, बट एक बार लिखिए, बिकॉज जब आप उसको वॉमिट करेंगे ना, इतने दिमाग की खिचड़ी को बाहर निकालेंगे, तो आपको क्लियरली ये दिखेगा, हाँ ये 50 चीजें मुझे तंग कर रही हैं, और इसमें से यार ये 10-20 तो बिल्कुल रेलेवेंट ही नहीं है, इनको तो मैं इग्नोर भी करूं तो चलेगा, और फिर इमीडिएटली क्या चीज है जो मेरा एक्शन मांग रही है, आप उस पर काम कर पाएंगे। इट इज मैजिकल to do this brain dump activity which I teach in my journaling course also. So आप ये जरूर कीजिए। सेकंड, 5 मिनट का ब्रेथ वर्क काम शुरू करने से पहले कीजिए। टेबल पे बैठे हैं, पढ़ने बैठे हैं, जस्ट 5 मिनट का ब्रेथ वर्क करना है। उस ब्रेथ वर्क में आपने 4 काउंट्स तक ब्रीद इन करना है। मैं आपको सिखा देती हूँ। जैसे आप गहरी सांस लेंगे 4 काउंट्स तक, और 6 काउंट्स में उसको बाहर निकालेंगे, मतलब रिलीज ज्यादा लंबा करना है। डन, ये हेल्प करेगा, अंदर से एंजाइटी बाहर निकालेगा। तीसरी चीज, अगर आपको ऐसा लगता है मुझे मेमोरी रिटेंशन को ध्यान रखना है, तो जब आप मेरे से भी सुन रहे हैं या कहीं और भी सुन रहे हैं, तो आप साथ साथ लिखना शुरू कीजिए। इससे आप रिटेन कर पाएंगे पॉइंट्स को, चीजों को, बातों को, और वो जल्दी से निकल नहीं जाएंगी। क्रिस्टल्स के मामले में ग्रीन एवेंचुरिन और ग्रीन फ्लोराइड, ये 2 क्रिस्टल्स हैं जो आपको मर्करी रिलेटेड एनहांसमेंट भी देंगे, और इसके साथ साथ आपको खुद से फील होगा कि हाँ नाउ यू आर एक्चुअली बीइंग कंट्रोल्ड और हेड। जैसे फ्लोराइड बैलेंस करेगा और एवेंचुरिन आपको हेल्प करेगा आगे चीजों को सार्थक करने में, और ओम बुद्धाय नमः का चैंट आप कर सकते हैं। डन जी, मरकरी की बात हो गई। अब इनमें से आप कोई चीज भी स्टार्ट कर सकते हैं, एनी वन, बट डू इट कंसिस्टेंटली। अब हम आ जाते हैं अगले सैटर्न पे, जो कि अगेन कर्व प्रधान है, डिसिप्लिन के टीचर हैं। इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? ब्रेकफास्ट टाइम से खाते हो, लंच टाइम से खाते हो, डिनर टाइम से करते हो, सुबह उठ के ब्रश करते हो, डिसिप्लिन है। आपकी हर एक चीज की लाइफ में जो डिसिप्लिन, चाहे मजबूरी में भी है, वो सैटर्न की बदौलत है। तो जो भी फिक्स टाइम ने आपने कर लिया, से फॉर एग्जाम्पल 1 बजे खाना खाना है तो खाना है, सो डिसिप्लिन को लाना है। लाने के लिए आप किसी भी एक चीज को, एक टास्क को पकड़ लो, फिक्स टाइम कर लो, और उसे आने वाले अगले 21 दिन तक उसी टाइम करो, वो आपका डीएनए का पार्ट बन जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट चीज, आपको अपना एक शेड्यूलर कैलेंडर वीकली बनाना है, डेली, वीकली, मंथली में से कोई भी, कि मंडे को मुझे ये 2 काम करने हैं, ट्यूसडे को मुझे 3 काम करने हैं और वेंसडे को मुझे ये 4 काम करने हैं। जो भी आपने काम लिखे हैं वो करिए। और वो आप खेलते थे बचपन में, क्रॉस लगाते थे ना, टिक टैक टो वाला, जहाँ पे वो मैच हो गया क्रॉस लगा लिया, मैच हो गया क्रॉस लगा लिया। तो जो जो आपके टास्क है ना, जैसे आपने वो टिक टैक टो वाला 9 टोटल होते हैं, तो अगर आपने पूरे 9 का 9 लिख लिया कि ये मेरा 9 का टास्क है, जो जो टास्क आपने पूरा किया, 1 दिन का था, 2 दिन का, 3 दिन का था, उस पे आपने जैसे जैसे क्रॉस लगाना शुरू किया, आपके माइंड को हैप्पीनेस मिलेगी, यार मजा आ गया, 3 काम हो गए, वाओ, बस 4 ही रह गए, बस 5 ही रह गए, बस 2 ही रह गए, एंड देन यू विल गेट मोटिवेटेड टुवर्ड्स कंप्लीटिंग देम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप अपने साथ रख सकते हो पाइराइट। पाइराइट हेल्प्स अ लॉट, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्री, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ हैंगिंग, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर। पाइराइट आपका फोकस बिल्ड करता है, सैटर्न से कनेक्टेड क्रिस्टल है, स्टोन है, और ये आपको अपॉर्चुनिटीज के साथ फोकस भी देगा। ओम शम शनिश्चराय नमः का चैंट आप कर सकते हैं सैटरडे के सैटरडे या कभी भी। दिस विल हेल्प यू इन ब्रिंगिंग डिसिप्लिन इन योर वर्क। नेक्स्ट आते हैं मून पे, और वो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी में हेल्प करता है। जो आप ट्रिगर होते हो ना थोड़ी थोड़ी देर में इमोशंस की वजह से, कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों, और अपने जोन में से हट जाते हो, उसमें मून हेल्प करेगा। इसका एक सिंपल फिलॉसफी है, अगर आप इमोशनल हो, कोशिश करो पानी अपने पास रखो, पानी का 1 घूंट 2 घूंट थोड़ी थोड़ी देर में लेना ही लेना है। वाटर अलार्म लगा सकते हो, आफ्टर हाफ एन आवर आपने 2 सिप पानी पीना ही पीना है। थोड़े दिनों के बाद आदत पड़ जाएगी, अलार्म हटा दीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मूनस्टोन, सेलेनाइट या एक्वामरीन, ये मैंने एक्वामरीन पहना हुआ है, ये सारे तीनों में से कोई भी आप एक क्रिस्टल यूज कर सकते हो, जो आपकी मून की एनर्जीज को इंटैक्ट रखेगा ही रखेगा। तीसरी चीज, रात के समय सनसेट के बाद सोने से पहले 1 घंटे तक नो स्क्रीन टाइम। इट शुड बी यू विद अ बुक, रीडिंग समथिंग, और एल्स सिंपली लिसनिंग टू समथिंग, और एल्स जस्ट मूविंग योर बॉडी विद एक्टिविटी, एक्सरसाइज। सो सोने से पहले 1 hour बिफोर स्लीपिंग, स्क्रीन टाइम मिनिमल, मतलब करना ही नहीं है, साइड में उठा के रख दीजिएगा। आप उस 1 घंटे में कोई किताब पढ़ सकते हो, आप कुछ लिख सकते हो, कुछ स्पिरिचुअल पढ़ सकते हो, आप कोई सिंपल एक ब्रेन डंपिंग की एक्सरसाइज है वो कर सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप खुद से जुड़े हुए हो और किसी आउटसाइड चीज से नहीं जुड़े हुए हो, या इवन यू कैन लिसन टू सम चैंट्स, राइट। और लास्ट पॉइंट आता है ग्रेटिट्यूड। इफ यू कैन एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग डू होपोनोपोनो प्रेयर कंसिस्टेंटली, इट विल हेल्प। 108 बार नहीं कर सकते, उससे कम कर सकते हो वो करो, बट उससे आप रिलीज करोगे सब टेंशन को और आराम से सो पाओगे। ना केवल सो पाओगे, आपका जो मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट प्लैनेट, अगेन जो कहा था कर्म प्रधान बनाता है, कर्म करना भी तो है, वो है मार्स। मार्स को ठीक करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो दिन की शुरुआत जब कर रहे हो 10 पुशअप से कर लो, 10 मिनट की डांस से कर लो, 10 मिनट की एक्टिविटी से कर लो। मूव योर बॉडी, मूव योर बॉडी, मूव योर। जब आपको ऐसा लगे ना एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो रहे हो, उसी समय खड़े हो, म्यूजिक चलाओ और डांस करना शुरू कर दो। अब आप बोलोगे ऑफिस में कैसे करें? कोई बात नहीं, ऑफिस में भी 5 मिनट कान में लगाना हेडफोन, अपनी सीट पर से खड़े होना और थोड़ी देर के लिए थिरक लेना। इट विल हेल्प यू, राइट। सबको सुनाना ही तो नहीं है, अपने कान में तो लगा के कर सकते हो। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। और अगर कह सको सबको, रिक्वेस्ट करो अपने बॉसेस को कि 5 मिनट का टाइम दे दें जिसमें हम सब डांस कर सकते हैं 5 मिनट के लिए, एंड देन कम बैक टू योर वर्क। आप देखोगे आपकी एजिलिटी बढ़ जाएगी, आपको फिटनेस भी बढ़ेगा और आपको मजा भी आएगा वो करने में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मार्स, आई से क्लियर योर डेस्क। बहुत सारी चीजें डेस्क पे नहीं होनी चाहिए, कम से कम रखोगे तो कम से कम में ध्यान भटकेगा नहीं। 2 क्रिस्टल्स जो आपको एक्टिव जोन में लाते हैं, उसमें कार्नेलियन को मैं नंबर 1 कैटेगरी पे डालती हूँ। सबसे ज्यादा सेलिंग, हॉट सेलिंग क्रिस्टल्स में से कार्नेलियन है, जिसने भी पहना है हमेशा यही कहा है कि मैम मजा आ गया, काम की तरफ रुझान बढ़ गया। तो आप उसको यूज कर सकते हो, या फिर आप इवन रेड जेस्पर यूज कर सकते हो, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। ऑरेंज सेलेनाइट भी यूज कर सकते हो, वो अगेन आपका क्रिएटिविटी का जोन खोलेगा। फायर गेट भी यूज कर सकते हो। इनमें से कोई भी क्रिस्टल जो आपके सेक्रल चक्रा से कनेक्ट करता है वो आपको इस एनर्जी में लाने में हेल्प करेगा। ओम मंगलाय नमः कर सकते हो, ओम हनुमते नमः कर सकते हो, कोई भी एक चैंट जो कि मंगलवार से ट्यूसडे से रिलेटेड है या उसके डेटी से रिलेटेड है वो आप कर सकते। मार्स का एक और इम्पोर्टेंट तरीका है जिससे आप उसको एक्टिवेटेड रख सकते हैं, और वो है एक एनर्जी मिस्ट जो हमने स्पेशली क्यूरेट किया है विद कार्नेलियन, और कार्नेलियन के साथ टैंगरीन एसेंशियल ऑयल डाल के किया है। ये आप अपने स्प्रे अपने आसपास कर सकते हैं। विद द रिजल्ट कार्नेलियन की एनर्जी और टैंगरीन की एनर्जी आपको वापस से
मोटिवेटेड एंड अजाइल रखेगी, यानी एक्शन ओरिएंटेड। और ये कहाँ से मिल सकता है? आप वेबसाइट पे जाकर इसकी डिटेल्स ले सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, सूर्य, जो आपकी सेल्फ वर्थ और पर्पस की बात करता है। हर रोज सूरज को जल देना शुरू कर दो। सवेरे उगते सूर्य के साथ 3 से 5 मिनट बिताओ। आप खुली आंखों से उगते हुए सूरज को देख, नॉट व्हेन द सन हैज ऑलरेडी रिजन बट व्हेन इट इज राइजिंग, दैट्स गोइंग टू इम्पैक्ट यू। इसके साथ साथ आप त्राटकता क्रिया कर सकते हो, दिया जलाओ, कैंडल जलाओ, उसकी लौ को थोड़ी देर देखो चलते हुए, आंख बंद करो, उसको इमेजिन करो, फिर आंख खोलो, देखो, फिर इमेजिन करो, आंख बंद करो। दिस विल हेल्प यू। वीक में एक पेज जर्नल का करना। इस पूरे वीक में ऐसी कौन सी एक्टिविटी थी, ऐसा क्या काम था जिसको करके मुझे ऐसे लगा भाई मजा आ गया, बस मेरा रियल सेल्फ तो अब निकल के आया, वही एक्टिविटी होगी जो आपको इसमें हेल्प करेगी। डन। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्रिस्टल। क्रिस्टल्स कौन से हैं? सनस्टोन, सिट्रीन। ये दोनों क्रिस्टल में से आप कोई भी क्रिस्टल यूज कर सकते हो। आप गोल्डन रुटाइल क्वार्ट्ज भी यूज कर सकते हो, और ये क्रिस्टल्स को यूज करके आप वापस से अपने उस सन वाली एनर्जी में आ सकते हो। किस फॉर्म में यूज करना है? किसी भी फॉर्म में। और सूर्य का चलते चलते ओम सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः में से कोई भी आप एक चैंट कर सकते हैं। 108 बार, 21 बार गायत्री मंत्र कर सकते हैं। एनीथिंग विच इज कंसर्न्ड एंड रिलेटेड विद सन आपको हेल्प करेगा। अब मैं आती हूँ लास्ट है, और वो है जुपिटर, जो कि अबंडेंस की निशानी है। ओके, अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, जुपिटर आपको ये कहता है जिस चीज में ध्यान लगाया है उसे पूर्णता से कर दो, उसे खत्म करो, फिर मूव ऑन टू द नेक्स्ट, राइट? तो क्या है जिसपे पूर्णता से खत्म करना है? कोई क्लास, कोई कोर्स, कोई चैप्टर, कोई सब्जेक्ट, कोई भी चीज जो आप कर रहे हो, पूरी तरह से घुस के उसको फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड फिनिश इट, उसमें से सत निकाला, जो लिखने वाला है लिखा, एंड देन मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हेन यू विल बी डूइंग मल्टीपल थिंग्स, लाइक दिमाग में मल्टीपल टैब्स खुले रहेंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। बिल्कुल उस तरह जिस तरह से आज की दुनिया में डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत क्यों है? क्योंकि आपका लर्निंग कर्व जो है वो इस डिजिटल दुनिया ने हाईजैक कर लिया, और लर्निंग होगी तो जुपिटर से होगी। दूसरी चीज, आप ऐसी चीजें जो आपको बार बार याद दिलाएं, जैसे आपका जो स्क्रीन सेवर है, उस स्क्रीन सेवर में आपका गोल बड़ा बड़ा लिख के लगा दोगे तो आपको वापस से गोल पे आने में हेल्प करेगा। आप अपने लिए एक विजन बोर्ड बना सकते हो, उस विजन बोर्ड को देख सकते हो रेगुलरली, दिन की शुरुआत उससे करो, दिन की एंड उससे करो, एंड उन एनर्जीज को अपने साथ लेकर आ जाओ, फिर देखो चेंज आता। इसके साथ क्रिस्टल्स की बात करें तो हम येलो कलर के क्रिस्टल्स ले सकते हैं, येलो कैल्साइट ले सकते हो, सिट्रीन ले सकते हो, एनीथिंग जो आपको इस तरह से हैप्पीनेस में हेल्प करेगा और आपकी अबंडेंस में हेल्प करेगा। सोने से पहले एक पैराग्राफ या एक पेज मोटिवेशनल पढ़ के सोइएगा, और उन लोगों की कहानी पढ़िएगा जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ नहीं से बहुत कुछ करा और वो आगे कामयाब हुए, बिकॉज वो आपको कहाँ हेल्प करेगा? इफ इट इज पॉसिबल विद समबडी, इट कैन बी पॉसिबल विद यू ऑल्सो, एंड दैट इज हाउ यू कैन ब्रिंग दैट चेंज इन योर लाइफ। ओम गुरुवे नमः एक चैंट है जो आप कर सकते हो, ओम बृहस्पति नमः कर सकते हो, एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू। अब मुझे बताइए, इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग, वेदर योर प्लैनेट्स आर कंड्यूसिव और नॉट, वेदर योर टाइम इज कंड्यूसिव और नॉट, किसी भी फॉर्मेट में कुछ भी करके आप कभी नहीं कह पा सकोगे अब वेदर चीजें कंड्यूसिव हैं या नहीं है। उन सब के बावजूद जब आप ध्यान से कोई काम करने लगते हो तो वो ध्यान ही आपको आपके ध्यान की तरफ लेकर जाता है। स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज एरियाज एंड बिलीव यू मी, ये साइंटिफिक है, इसीलिए आप अपनी कामयाबी को अपने सामने कामयाब होते हुए देख सकते हो। क्या समझे? विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। बहुत अच्छा लगेगा जब आप इस वीडियो को देखेंगे, आप अपने परिवारजनों से शेयर करेंगे, आप खुद से शेयर करेंगे, और इन प्रीचिंग्स एंड टीचिंग्स को अपनी लाइफ में उतारेंगे, बिकॉज यही आपको बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में बगीचाव आप खुद होते हुए देखेंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय चैनल एंड वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस।